चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई सभी लोग आ जाइए जल्दी से, और जितने लोग जुड़ गए एक बार क्लियर कर दीजिए भाई, हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए, ताकि पता चल पाए कि हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। चलिए रेडी हैं सभी लोग भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चलिए भाई यहाँ पर जो आप देना है कि जो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? तो चलिए यहाँ पर देखिए वन को ऑप्शन काफ़ी लोगों ने दिया भी है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? व्याकरणविद जो पतंजलि हैं वो आपकी कौन थे? तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर। याद रखिएगा, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो थे वो आपके पुष्यमित्र शुंग के समय में थे, अर्थात जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना भी किया है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? चलिए यहाँ पर जो आप देना है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका इनमें से कौन थी? टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर, ये आपकी प्रभावती गुप्ता। कौन? तो आपकी प्रभावती गुप्ता यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर। ये गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, है ना, और इनका विवाह जो हुआ था वो वकाटक वंश के जो शासक थे रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो देखो यहाँ पर जो आपके हर्षवर्धन है इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये बनेगा कि हर्षवर्धन कौन से वंश थे? तो आपके पुष्यभूति वंश थे, है ना। यहाँ पर याद रखिए 5G में आपके आते हैं कौन? तो आपके पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और आपका उड़ीसा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन गया कौन सा? ऑप्शन बन गया आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? 4 को ऑप्शन दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज हो जाएगा या रामानंद हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो रहा है? रामानुज होगा या रामानंद होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आपका जवाब बनेगा सी नंबर है। यहाँ पर रामानंद को जाता है, याद रखिएगा रामानंद को। इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों पर काफ़ी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं प्रचारित किया है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो देखिए भाई कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया है 5 नंबर में? तो पहली बात आती है फिरोज शाह तुगलक ने इनकी 5वीं मंजिल बनवाया था। जो कुतुब मीनार है इसकी 5वीं मंजिल किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्टिंग ही किया था भाई, है ना। इल्तुतमिश ने इसे बनकर तैयार भी करवा दिया था। लेकिन जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं यहाँ पर सी नंबर, ये इनसे आपके संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर जो आपकी कुतुब मीनार है तो याद रखिएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 कितनी मीटर? 72.5 मीटर है, और इसका जो व्यास है वो 14.3 मीटर है, और ऊपर जाकर आपका 2.75 मीटर आपका हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? यहाँ पर बताइए कि स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है, अर्थात लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर में ऑप्शन आ रहा है तिलक, बिल्कुल राइट आंसर आया है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक इनका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रकार शिक्षक कई मतलब आपके रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? चलिए यूपीडब्ल्यूएससी में काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है ना। यहाँ पर चाहे वो आपका वीडियो एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि अवध से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो देखिए अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग बाद में जुड़े हैं, और जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया, अपना सपोर्ट नहीं दिया है इस चैनल पर, है ना, तो अपना सपोर्ट भाई जरूर करिएगा। और यहाँ पर जो लोग नए हैं जय हिंद जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन है आपका ये नंबर, ये आपके आसिफ उद्दौला हैं। कौन है? आसिफ उद्दौला जो आपके हैं ये आपके इमामबाड़ा बनवाए थे। कहाँ पर? आपके लखनऊ में। याद रखिए लखनऊ में ही इमामबाड़ा भी है, कौन सा? छोटा वाला भी, और आपका बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में ही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का नाम क्या था? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? चलिए नए स्टूडेंट तो जय हिंद जरूर नहीं लिखते हैं, लेकिन पुराने स्टूडेंट जरूर लिख देते हैं, है ना। नए स्टूडेंट थोड़े शर्माते हो क्या भाई? नए वाले, पुराने स्टूडेंट वाले तुरंत जैसे हम बोलते हैं आधा बोल पाते हैं कि जय हिंद लिखो, तुरंत बच्चे जय हिंद लिख देते हैं, है ना। नए वाले भी अपना पूरा समर्थन दीजिए, पुराने वालों को बिल्कुल से उनसे आगे आप लोग रहिए। ठीक है, चलिए तो देखो दिया है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का जो नाम था वो क्या था? तो ये था लाल कुर्ती आंदोलन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है, लाल कुर्ती आंदोलन था, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक गांव
एक आदर्श गांव को कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरा करना होता है। तो भैया ये बताइए, जो आपका आदर्श गांव होता है तो उनमें क्या शर्तें आपसे कह रहा है? नहीं है ना, क्या शर्त नहीं है? तो पहला दिया है जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए तो वो आपका आदर्श गांव कहलाएगा, ये तो आपका सही बात है, नहीं शब्द आपसे पूछा है। दूसरा दिया है कि भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए, ये तो आपका सरासर गलत है। इन्होंने गांधी जी ये शब्द आपका नहीं कहा है, तो यह तो आपका गलत हो गया, है ना। वहीं पर आप देख सकते हैं इनमें धर्मशाला और एक छोटी सी डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये भी सही है। भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी सही था। ऑप्शन बी वाला आपका गलत दिया था। अगला यहाँ पर दिया है मैं विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। तो ये बताइएगा कि जो आपका विश्व धर्म संसद हुआ था तो स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर भाग लिया था, वो भी कब? तो आपका 1893 में। 10 का ऑप्शन बनेगा बी, आपकी शिकागो में। कहाँ पर है? तो आपकी शिकागो में, याद रखिएगा। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म भी हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जो आपके विवेकानंद है इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्म हुआ था, ठीक है। और बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम? नरेंद्र नाथ दत्त के क्वेश्चन इनका पूछा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? यहाँ पर 11 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। और हमने बता दिया एग्जाम के समय जो आपका बिल्कुल लेटेस्ट पैड होता है उसमें सब कुछ आपको एक साथ पढ़ा दिया जाता है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया दक्षिण अफ्रीका, आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा, था जो ऑप्शन दिए गए हैं तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका भी हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और आपके इंडोनेशिया। कुल मिला के देखा जाए तो स्थल और जल भूमध्य रेखा से कुल 13 देशों से होकर आपकी गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है धुंध जो नमी के कणों से बना होता है उसे क्या कहते हैं? इसके पहले वाले भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, है ना। यहाँ पर बताइएगा धुंध जो नमी के कणों से बना होता है उसे क्या कहते हैं? आज किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके पहले वाले में आप लोगों से गलती हुई थी, आज गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों ने ओस लगा दिया था, बल्कि ओस नहीं होगा। धुंध जो नमी के कणों से होता है तो उसे कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। जब कोहरा होता है तो धुंध छाया होता है ना, ओस तो गिरती गिरती लेकिन धुंध भी तो छाया होता है। चलिए अगला बताइएगा, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिए कि जो महासागर है कौन? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो आपका कौन सा है? चलिए चलिए भाई देखिए कि ये जो 14 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? बी नंबर बनेगा, ए नंबर बनेगा भाई। कह रहा है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो आपका कौन सा है? मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच आपका भाई हिंद महासागर का है क्या भाई? सुंडा गर्त आपका है यहाँ पर है। देखो यहाँ पर जो आपके हिंद महासागर के हैं वो आपके कौन से हैं? तो आपका हमने एक ट्री बताया था हिजड़ा। क्या बताया था भाई? एक हमने ट्री बताया था हिजड़ा ट्री बताया था। ही से हो जाएगा हिंद महासागर, जा से हो जाएगा जावा। क्या हो जाएगा? जावा। और रा से हो जाएगा सुंडा। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है आपका बी वाला इसका बनेगा भाई। क्या बनेगा भाई? यहाँ पर आंसर आपका बी वाला बनेगा। ये ट्रिक होती है हिजड़ा। तो ही से हिंद महासागर, जा से जावा और आपका अड़ा से जो आपका आया है वो आपका हो जाएगा सुंडा। तो इसका आपका जो सुंडा ट्रेच है वो आपका बनेगा भाई। इसका जो ऑप्शन है 14 नंबर में वो आपका इसका बी वाला आपका बनेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही हमने आपको हर चीज़ का ट्रिक लगभग बताया है, जितने भी आपके हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है। जैसे अटलांटिक महासागर का हमने बताया था अटपटा। क्या बताया था? अटपटा बताया था। तो अटपटा में होता है क्या? यहाँ पर प्रोटोटिका जो आपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है 15 नंबर में? तो ये भैया जो आपका राजस्थान है। कौन? जो राजस्थान है भाई। राजस्थान जो है, राजस्थान में ही तो है जो सांभर झील है। सांभर झील जो आपकी है ये राजस्थान में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो आपका क्या रहा है? 16 नंबर का जवाब दीजिए कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है आपका कौन सा है? यहाँ पर देखिए तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास है। इसका जो ऑप्शन है वो आपको बनेगा डी वाला, आंसर राइट हो जाएगा डी वाला। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हमने इतनी क्लासें दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अवमूल्यन में होता क्या है। कह रहा आपसे अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान होता है वो आपका कम हो जाता है ना। जो कम हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो बताइए कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है 18 नंबर में?
चलिए 18 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका घटी हुई जो आपका CRR है और ब्याज दर का विनिमय और नई पीढ़ी और वर्धित जो SLR है, याद रखिए 18 नंबर में जो ऑप्शन है आपका कौन सा डी नंबर है, वर्धित SLR की आप बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। चलिए भाई, सभी लोगों की तैयारी नहीं है क्या भाई, सभी लोगों को जॉब नहीं लेनी है, सभी लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं। कुछ ऐसे आपके गिने चुने बच्चे हैं जिनके कमेंट आते हैं हर एक क्वेश्चन के, लेकिन सभी के तो भाई आपके कमेंट ही नहीं आते हैं। ऐसी क्या बात होती है भाई, ऐसे मज़ा नहीं आती भाई। जितने लोग जुड़े रहते हैं सबके कमेंट आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप हमारे चैनल से जुड़े भी हो, हम आपके कमेंट देख भी पाएँ, है ना। बाद में कहोगे सर आपकी चैनल से हमने जॉब पाई है, अभी हम कैसे जान पाएंगे, फिर हम यही कहेंगे भाई यूट्यूब में तो आप कहीं से भी पढ़े होगे। ठीक है, सब लोग कमेंट किया करें साथ में, तो हमें पता भी चले। देखो यहाँ पर भारत में अब कितने आपके हैं, 12 सरकारी बैंकों के आपके हैं, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 19 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका 19 नंबर है ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान करता है। सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान करता है 20 नंबर में। चलिए शर्माना नहीं है हमारे क्लास में, है ना, हमारे क्लास में शर्माया नहीं जाता है। टीचर से भी क्या शर्माने की कोई ज़रूरत होती है क्या भाई। सब लोग कमेंट करिए, गलत भी होता है तो हम डांटेंगे थोड़ो। चलिए 20 नंबर का जवाब दीजिएगा, 20 का आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर कह रहा है आपसे सकल घरेलू में तो आपका जो परिवार होता है, इसके पहले भी लेक्चर में हमने क्वेश्चन पढ़ाया भी था कि सकल घरेलू बचत में जो आपका प्रमुख योगदान करता होता है वो आपका परिवार होता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को माना जाता है, भारतीय संविधान को माना जाता है, यहाँ पर बताइए आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जिन लोगों ने भाई लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक शेयर कर दीजिए, है ना। देखो यहाँ पर भारतीय संविधान को जो माना जाता है वो कैसा माना जाता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कैसा, संघीय, एकात्मक और संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। याद रखिए रूप विधान में संघीय है और भावना में कैसा है आपका एकात्मक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो ये बताइए जो मूल कर्तव्य आपके हैं वो आपकी जोड़ा गया है वो किसके आधार पर, है ना, यहाँ पर 22 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ये स्वर्ण सिंह समिति के कह सकते हैं प्रयासों से जो 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तभी आपके जोड़े गए थे। और प्रारंभ में इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 10 थी, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है आपकी, 11 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। चलिए तो राज्यसभा में है तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 12, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। निर्विरोध जो आपका निर्वाचित हुआ था कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, कौन, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर बताइए कौन सा स्तर आपका हो जाएगा। चलिए ग्राम पंचायत से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो लेखपाल हो चाहे कोई भी हो। तो जो ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, तो ब्लॉक स्तर में आपसे पूछा है कि ब्लॉक स्तर में इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए देखिए ग्राम स्तर पर जो होता है ग्राम सभा होती है ना, ग्राम स्तर पर जो होती है वो ग्राम सभा होती है, और यहाँ पर जो ब्लॉक स्तर पर होता है वो पंचायत समिति होती है ना, वो आपकी क्या होती है, पंचायत समिति होती है। और जिला परिषद जो आपका होता है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा, पंचायत समिति ही आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल का अधिकतम जो जल घनत्व होता है कितना होता है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितना होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 में। चलिए 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, सी नंबर। देखिए बिल्कुल राइट आंसर आया है, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अधिकतम तापक्रम होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बर्फ जम जाता है वो आपका होता है 0 हिमांक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे जल जब जमता है, जब जल जमता है तो इसका जो घनत्व होता है, इसका जो डेंसिटी होती है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें क्या परिवर्तन पड़ता है, 27 नंबर में। चलिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए 27 को ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। जब जल जमता है तो इसका जो घनत्व होता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, आयतन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक रंग आपके कौन से होते हैं। चलिए भाई बीएड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि प्राथमिक रंग होते हैं कितने, यहाँ पर आपके 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। तो आपका आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। याद देखिए जो आपके घर पे कलर टीवी होती है, क्या जो आपके घर पे कलर टीवी चला करती है उसमें कितने रंग होते हैं, ये बताइए। घर पे जो आपके कलर टीवी चलती है ना उसमें जो आपके रंग होते हैं वो कितने रंग होते हैं ये बताइएगा।
तो याद रखिए उसमें जो रंग होते हैं मात्र 3 ही रंग होते हैं, वो आपके होते हैं लाल, हरा, नीला। अब इन्हीं का कम्बिनेशन बनता रहता है और इन्हीं कम्बिनेशन बनने से ही नए नए कलर आपके बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ भी सकता है और पूछा भी गया है, तो आपको बताना है मात्र 3 ही रंग होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की जो खोज किया था वो किसने किया था? ऑक्सीजन की जो खोज किया था वो किसने किया था? यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। किसने? तो आपकी प्रिस्टले ने किया था। 29 का जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो कक्ष होता है ये कौन सा होता है? चलिए, मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है। यहाँ पर जो आपका बायां निलय है कौन सा आपका जो बायां निलय है ये आपका सबसे बड़ा होता है और सबसे क्या होता है? मजबूत होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अच्छा कि याद रखिएगा इसमें ऑक्सीजन जो युक्त रुधिर होता है ना, रुधिर जो आपका होता है फिर भी यह इतने वेग से रुधिर को महाधमनी में भेज देता है, पूरे शरीर तक पहुंचा देता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो मैथ का दिया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर दिया है कि यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत यहाँ पर 33 होता है तो 33 आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। 5 दिया है तो 2 आगे बढ़ा दीजिए, जो 2 पीछे बढ़ा दीजिए। वो भी आपको कैसे दिया गया है? क्रमिक संख्या दिया है, तो यहाँ पर देखो 34 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा और यहाँ पर 31 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी आंसर लगा दीजिए, 35 आंसर आ जाएगा, डी नंबर बन गया, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्कर्ष शब्द का विलोम आपको बताना है, उत्कर्ष का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 36 नंबर में, तो 36 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? 36 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, अपकर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? अपकर्ष हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे मीन का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? मीन का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है? 37 नंबर में। तो मीन कहा जाता है आपके मछली को, किसे? मछली को कहा जाता है। और मछली के पर्यायवाची मत्स्य होता है ना, एक झब भी होता है ना, सफरी भी होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर अगला है कि माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो भैया गाना गाया, तो भैया आप कहेंगे गाना गाया इसका मतलब गा चुके, इसका मतलब भूतकाल हो जाएगा, पास्ट हो गया ना। तो ऑप्शन बिल्कुल सिंपल दिया गया है, आपका ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? चलिए तो जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते क्या है? 39 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब यहीं पर देखो जो आपका असीम दिया है, असीम, असीम मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहा जाता है। अखंड मतलब होता है कि जिसकी खंड ना हो उसे अखंड कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया विद्यार्थी का उदाहरण आपको बताना है कि विद्यार्थी में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? विद्यार्थी में बताइए जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है? 40 नंबर में। तो विद्याधन अर्थी, क्या विद्याधन अर्थी होता है, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये दिया गया था पूरा का पूरा गद्यांश। गद्यांश यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया है कि आप लोग गद्यांश को सॉल्व करने के लिए हमारे PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे हम सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, वैसे भी आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया है, शताब्दी में समास कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे सर शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, और 100 वर्ष होता है तो आप लोग कहेंगे कि सर द्विग समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी कहां पर की गई थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 61 नंबर, कह रहा है आपसे यहाँ पर भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत जो की गई थी वो आपकी कहां से की गई थी? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, भ्रमण सारथी योजना जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए नोट कर लीजिएगा, ये आपके असम से शुरू की गई थी। कहां से? तो आपके असम से, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सदिर जापारो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? चलिए नाम क्या दिया गया है? सदिर जापारो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यहाँ पर 62 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा किर्गिस्तान। क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? चलिए इस पुस्तक के जो लेखक पूछा गया है इनमें से 63 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। क्या नाम है? विधु विनोद चोपड़ा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कह रहा है भारत को कितने वर्षों की अवधि हेतु IUCN समर्पित एशिया संरक्षित भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? चलिए भारत को कितने वर्षों की अवधि हेतु
IUCN समर्पित एशिया संरक्षित भागीदारी के साध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखो 64 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपके 3 साल के लिए चुना गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है? चलिए बताइए, एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है? देखिए 65 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपके आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस बांध पर किया जाएगा? चलिए देखिए, आपका हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध। किस पर है? तो आपके ओंकारेश्वर बांध है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ओंकारेश्वर बांध पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय अमेरिकी को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 67 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ये आपके नाम इनका सुमोना गुहा, क्या नाम है? सुमोना गुहा, इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है? फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर आपका 68 नंबर में क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएटेड फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और पीएम मोदी के साथ साथ आपके कप्तान जो विराट कोहली थे, है ना, और बॉलीवुड एक्टर जो आपके थे, कह सकते हैं मिलिंद सोनम भी थे, कई लोग इसमें आपके शामिल भी रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि रामविलास पासवान का निधन हो गया है, वे कितनी बार लोकसभा में सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे? चलिए यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है, जवाब आपका जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना? 8 बार बने थे। यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा, 8 बार बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस बैंक ने MSME के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम प्रेरणा को लॉन्च किया है? चलिए तो बताइएगा, यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं MSME प्रेरणा को जो लॉन्च किया है वो किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका 70 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इंडियन बैंक ने शुरू किया था। इंडियन बैंक ने शुरू किया था और लॉन्च किया था आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ये व्यापार के लिए, ऑनलाइन व्यापार के लिए शुरू किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा, है ना, डिफिकल्ट थे, कई प्रकार अजीब तरीके से थे, ये समझिएगा कि इसमें 2 क्वेश्चन तो ठीक थे और जो आपके क्वेश्चन थे वो ज़्यादा कोई खास नहीं थे। ठीक है, चलिए हर एक, देखो हमने बताया हर एक टेस्ट पेपर में जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हों, धुरंधर हो, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है वही धुरंधर जो क्वेश्चन हम लोग नहीं समझ रहे हैं धुरंधर, वही क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं। ठीक है ना, देखो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार मनाते हैं तो आपके 10 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इसे 1948 में, कब? तो आपके 1948 में ये आपका कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये घोषणा की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? 72 का ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर है। इनका नाम है एस्टेरीन कायर। क्या नाम है भाई? नोट कर लीजिए थोड़ा, इनका जो नाम है वो बड़ा अजीबोगरीब है। क्या नाम है इनका भाई? इनका नाम है एस्टेरीन कायर, इसका आंसर नाम है। 72 का ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इखलास खान का रोजा जो मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इखलास खान का रोजा जो मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए आपके बदायूं में है। कहाँ पर है? बदायूं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने अपने बेगम, अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो संबंधित है वो आपके कहाँ से संबंधित है? यूपी जीके के भी देख सकते हैं क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, है ना, तो बताइएगा प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो संबंधित है वो आपके किस एरिया से संबंधित है? चलिए 74 का ऑप्शन बनेगा आपका, यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? चरकुला जो आपका संबंधित है आपकी ब्रजभूमि से, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रजभूमि से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनजातियां, यहाँ पर देखो दिया है कि जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं और ज़्यादातर बांकुंडा और रुपलिया जिलों में पाई जाती हैं, पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। ये जनजाति है जिसका नाम है संथाल जनजाति। तो याद रखिए संथाल जनजातियाँ पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं, ज़्यादातर बांकुंडा और आपके पुरुलिया
जिलों में पाई जाती है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे ये जनजाति कई जगह पाई जाती है, बंगाल में भी, असम में भी, झारखंड में भी और आपके उड़ीसा भी साइड में भी पाई जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, आबू धाबी की राजधानी कौन सी है? आबू धाबी की जो राजधानी वो आपकी कौन सी है 76 नंबर में? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आबू धाबी की यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पैराग्राफ से इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? चलिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था 77 में। तो देखो भाई यहाँ पर आपका जो जाकिर हुसैन हमने पढ़ाया भी है, हमने बताया था जाकिर हुसैन जो आपके हैं ये कार्यवाहक नहीं बने हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं और इन संख्या में 1971 में से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं और इन संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब पूछा गया निर्वाचन वाली सीटें पूछा गया, मात्र निर्वाचन वाली। तो निर्वाचन वाली हैं कितनी हैं? तो आपकी 543 हैं। कितनी हैं? 543 हैं, याद रखें निर्वाचन में, जो कि 1971 से अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये 2026 तक इसी प्रकार से रहेंगी। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके एंग्लो इंडियन है उन्हें तो वहाँ पर हटा दिया जाएगा और इसके बाद कुछ क्षेत्र को बढ़ा भी दिया जाएगा, है ना, तो वो तो 2026 में आपका परिवर्तन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए 79 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? लोकसभा के लिए आपका होता है 25 वर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पोर्ट ब्लेयर की राजधानी आपकी बताना है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो आपकी किसकी है? पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए लगभग आपके 572 छोटे मोटे आपके द्वीप पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर आपका हो गया ए नंबर हो गया। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई जाते जाते सभी लोग, है ना।